नमस्कार साथियों, आपका चैनल लखन सुलेरिया में पुनः स्वागत है। आज 3/5/2024 को राशि शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए पुनः परीक्षा के निर्देश जारी कर दिए समय सारणी के साथ। उसमें कुछ आपको निर्देश दिए गए, उन निर्देशों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और 3 से 8 जून के बीच परीक्षा संपन्न होनी है और इसमें किन किन बच्चों को परीक्षा में भागीदारी लेंगे। यदि प्रोजेक्ट कार्य की प्रविष्टि या ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक प्राप्त किए हैं, उसके कारण वो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षक विषय अपने अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः प्रोजेक्ट कार्य के लिए 15 मई तक पूर्व करवाए और उनका मूल्यांकन प्रविष्टि पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करवाई। इस तरह अगर प्रोजेक्ट के कार्य कारण कोई बच्चा फेल हुआ है तो 15 मई तक उसका पुनः प्रोजेक्ट विषय शिक्षक को अनिवार्य रूप से करा के रखना और पोर्टल पर एंट्री भी करना है रहेगी। परीक्षा केंद्र में पुनः परीक्षा केंद्र कक्षा 5वीं और 8वीं के केंद्र केवल जनशिक्षा केंद्र पर ही बनाए जाएंगे। जिला स्तर पर कई 500 से अधिक छात्र अगर परीक्षा केंद्र में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके लिए बीआरसी को राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से अलग से अनुमति लेना पड़ेगी, नहीं तो बीआरसी के माध्यम से बीआरसी के लॉगिन पासवर्ड से जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उन परीक्षा केंद्रों पर उन बच्चों का पुनः परीक्षा निर्धारित की जाएगी। शाला की पॉइंट 3 में लिखा परीक्षा केंद्र की मैपिंग। शाला प्रमुख के लॉगिन पासवर्ड पर अपनी शाला के परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र की सुविधा रहेगी। मतलब जहाँ बीआरसी ने अगर हमारी शाला के जिस परीक्षा केंद्र पर मैपिंग की है वहाँ पर बीआरसी के माध्यम से जो हुई मैपिंग, उस मैपिंग की सूची या हमारे परीक्षा केंद्र की सूची हम स्कूल प्रभारी के पासवर्ड पर उपलब्ध या शिक्षक के पासवर्ड पर उपलब्ध रहेगी। नंबर 4 पॉइंट में दिया गया परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की पहुंचने की दायित्व। पुनः परीक्षा मैपिंग के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित केंद्र के लिए पहुंचाने का दायित्व शाला प्रमुख और शिक्षक का रहेगा। शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का वे स्कूल कंटेंजेंसी मद से किया जा सकता है। अगर परीक्षा केंद्र दूर है वहां तक पहुंचाने के लिए अगर किसी वाहन की सुविधा लेते हैं शाला, तो उसके लिए शाला प्रमुख या शिक्षक अपनी कंटेंजेंसी राशि से वे कर सकते हैं। 5वें पॉइंट में दिया गया है परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी करना। परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा के लिए जनशिक्षा केंद्र प्रभारी बीआरसी डीपीसी के लॉगिन पासवर्ड पोर्टल पर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी। तो समस्त बीआरसी सुनिश्चित करे कि ब्लॉक के सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समय पर प्राप्त हो। मतलब जिस तरह से हमारे जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के आईडी पर प्रवेश पत्र की उपलब्धता हमें प्राप्त हुई थी, इस बार भी पुनः परीक्षा होगी उसकी भी प्रवेश पत्र की सारी सुविधा जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के पासवर्ड पर उपलब्ध रहेगी। जो 8वीं को यदि साथियों हम टाइम टेबल की बात करें तो कक्षा 5 का जो जारी हुआ है समय 9 से 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगा। समय 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें विषयवार रहेगा। 3 तारीख को 3/6 को अगर हम बात करें 3/6 को हिंदी अंग्रेजी और उर्दू मराठी, मतलब हिंदी सामान्य प्रथम भाषा जिनकी रहेगी, जिनकी प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट रहेगी। इस तरह अंग्रेजी सामान्य और अंग्रेजी विशिष्ट और उर्दू और मराठी वाले बच्चों को एग्जाम रहेगा। 4 तारीख की अगर हम बात करें 5वीं में तो 4 तारीख को गणित और दृष्टिबाधित बच्चों का रहेगा। जो गणित विषय है वो और जो दृष्टिबाधित बच्चों है। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो द्वितीय भाषा जिनकी रहेगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनको सेकंड भाषा हिंदी में, इस तरह से उनका पेपर रहेगा। 6 तारीख की बात करें तो पर्यावरण का रहेगा और 7 तारीख की बात करें तो वो अतिरिक्त भाषा का पेपर रहेगा। और पेपर की जो आपका दिनांक आपके प्रवेश पत्र पर भी प्रिंट होकर आएगा। इस तरह से सभी साथियों को अपना बच्चों को आपकी जो मैपिंग हो गई, जो बच्चा आपको पूरा आए हैं उस विषय में पुनः उनकी परीक्षा उन्हीं विषयों की होनी है जिस विषय में वो पूरा, चाहे हिंदी विशिष्ट हो या अंग्रेजी विशिष्ट हो, उस हिसाब से उसका पेपर होगा। इस तरह कक्षा 8वीं का पेपर भी वही समय रहेगा 9 से साढ़े 11 बजे तक और 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें भी वही हिंदी विशिष्ट और हिंदी अंग्रेजी का रहेगा। इसके बाद इसमें गणित का भी पेपर रहेगा। फिर अंग्रेजी इसमें जिसमें द्वितीय भाषा जिसकी अंग्रेजी है और हिंदी जिसकी द्वितीय भाषा है। विज्ञान का 6 तारीख को, 7 तारीख को संस्कृत का रहेगा और 8 तारीख को सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इस तरह से हमारे कक्षा 8वीं और 5वीं का जो टाइम टेबल जारी हुआ इस तरह से समय अनुसार इस तरह का रहेगा। इसमें आपको आपका टाइम टेबल पर भी आपका विषय अंकित रहेगा और आपका समय और तारीख भी अंकित रहेगा। इस तरह सभी साथियों को अपने जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के पासवर्ड से समय पे अपने प्रवेश पत्र जारी करके बच्चों को वितरण करके उन्हें पुनः परीक्षा में बैठाने की पूरी कोशिश करें, ताकि बच्चों को जो पुनः परीक्षा का जो मौका मिला वो उनको समय अनुसार जमे हो, उनका सत्र भी खराब ना हो। सभी साथियों को हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
सभी छात्रों को धन्यवाद।